आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो तमाम 6 प्रखंडों में अभी तक चुनाव हो चुके हैं और 6 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे ये पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है। लेकिन उसी बदलाव के क्रम में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना सीट बचा पा रहे हैं, जो विकास किए हैं 5 साल में उनका सीट सुरक्षित रह रहा है। हालांकि 80% तो बदलाव हो जा रहे हैं, 20% प्रत्याशी ऐसे हैं जो दोबारा चुनाव जीत के मैदान में आ रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं बरहरिया प्रखंड में और बरहरिया प्रखंड के जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के अंतर्गत आता है उसी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और यहाँ के जो 5 साल तक जिला परिषद थी सुमैला परवीन जी, उनके पति हमारे साथ मौजूद है। हालांकि अब तो प्रत्याशी बन चुके हैं और आइए जानते हैं इनसे चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और इस बार जो बदलाव की लहर का जो माहौल चल रहा है उसमें ये अपने आप को सीट को सुरक्षित रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पे। आपके भी चैनल का स्वागत है कि आपने सच्चाई को पूरे देश दुनिया में दिखाने का काम करते, इसलिए धन्यवाद के प्राप्त है। तो तमाम प्रखंड में जहाँ भी चुनाव हुए होंगे आप भी देखे होंगे एक बदलाव की लहर चल रही है। अभी तक टोटल 6 जिला परिषद का चुनाव हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं और उन 7 में एक संगीता यादव जो है अपना दोबारा चुनाव जीत कर वापस आई हैं अपने क्षेत्र में। बाकी सारे जिला परिषद को बदल दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे आके वो चेन ब्रेक होगा, यहाँ पे जो पहले से जिला परिषद हैं वो दोबारा चुनाव जीत के आएंगे? बिल्कुल, हम निश्चित चुनाव जीत के आएंगे, इसलिए कि हमें अपने जनता पर फख्र और नाज है कि हमारी जनता पुनः हमको रिन्यूअल करेगी, इसलिए कि हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। 4 जिला परिषद 2001 से लेकर 2006 तक और 6 से 11, 11 से 16 और 16 से 21 तक 3 जो जिला परिषद थे कोई काम नहीं किए, किसी के दुख में सुख में अच्छे बुरे में गए नहीं। और मुझे जब जनता ने विश्वास जताया तो मैं 24 ठो रोड, 8 पंचायत पूर्व में था, अभी तो 7 पंचायत हो गया, 24 रोड मैंने बनवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, 32 लैट्रिन बनवाने का काम किया दलित बस्तियों में, 38 चापाकल लगवाने का काम किया। तमाम 8 पंचायत में, चाहे हिंदू धर्म के मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या ईदगाह हो, सभी धर्म के सभी मजहब के लोगों के स्थान पे चापाकल लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, निवास और जाति, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय से लेकर सभी का नाम है मैंने फ्री बनवाने का काम किया। और इसके पहले कोई भी जिला परिषद क्षेत्र में घूमता नहीं था। हिंदू भाई का चाहे 10 कातर हो, 27 हो, 13 हो, कजिया हो, छठियार हो, मुसलमान में 4, 10, 20, 40, किसी में कोई नज़र नहीं आता था। मैं कंटिन्यू 5 साल तक अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच रहा हूं, चाहे वो जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, इसलिए मुझे जनता प्यार करती है, स्नेह दे रही है और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम अपार बहुमत से जीतेंगे, इसलिए कि इस बार बरहरिया सदर अब नहीं रहा, बरहरिया प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 की जनता अपार समर्थन दे रही है। कोई लड़ाई नहीं है, कुछ रुपया, कुछ मवाली टाइप के लोग चुनाव क्षेत्र में आए हैं जो काफ़ी गाड़ियों का भीड़ दिखा रहे हैं, काफ़ी का नाम है जनसंख्या दिखा रहे हैं। तो जनसंख्या और गाड़ी से वोटिंग नहीं होता है, वोटिंग जनता करती है। जनता इस बार पुनः अपनी बेटी को, अपने बहू को, मिनी नेता के पत्नी श्रीमती सुमैला परवीन को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो 5 साल में आप विकास किए हैं अपने क्षेत्र के लिए, उस विकास को देखते हुए जनता 3 नवंबर के दिन अपना बहुमूल्य वोट डालेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मन बना चुकी है। लड़ाई मैंने कहा नहीं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बहुरूपिया आए हैं, कुछ जात और मजहब और समाज के नाम पे लड़ रहे हैं, कुछ अपनी बहुबलता के ताकत पे लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को खिला पिला कर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खिला पिला के दारू और शराब और पैसे का सेवन करा के अपने साथ भीड़ को एकत्रित कर रहे हैं। ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है। जनता मेरे साथ है और आने वाले 13 नंबर भेन छाप पर एक एक जनता अपना वोट देगी और बटन दबा के विजयी बनाएगी। और निश्चित रूप से मैं यहाँ से हमारी पत्नी जिला परिषद में जीत के सुमैला परवीन जाएगी, अधूरा जो विकास है क्षेत्र का उस विकास को पूरा करेगी और क्षेत्र संख्या 18 बरहरिया प्रखंड के मान सम्मान को ऊंचाई पर ले जाएगी। और यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म भी सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर, एक पिरोह कर, एक गाड़ी में बैठाल कर सामाजिक न्याय के महत्व हम मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा जो अधूरा विकास है उसको करने का हम काम करेंगे। तो जैसा कि एक चीज़ और है कि पंचायती राज चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है जातीय फैक्टर, क्योंकि विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है लेकिन जाति और मजहब पे ले जाके इसको खत्म किया जाता है। तो क्या लग रहा है कि जैसे पिछली बार जनता एक विकास करने वाले व्यक्ति को वोट की थी, इस बार भी जाति मजहब से ऊपर उठकर आपके साथ जनता आ पाएगी? देखिए, पिछली बार हम नए थे,
हम पहले बार कैंडिडेट बनाए थे, जिस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ जनता ने मुझको जिताने का काम किया, और मैं 5 साल तक कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कोई का नाम है क्षेत्रवाद, कोई गांव गवैया को मैंने बांटने का काम नहीं किया। एक गाड़ी पर सभी धर्म के सभी लोगों को बैठाल कर लेकर चलने का काम किया है। इसी तरह आज विकास के नाम पे कोई जाति का फैक्टर नहीं चलेगा, कोई का नाम है जात और समाज का नहीं, कोई नीच ऊंच का फैक्टर नहीं चलेगा, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड का नहीं चलेगा। समाज सबसे उठकर अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, मिनी नेता को और उसकी पत्नी जो यहाँ की बेटी है, जो यहाँ की बहू है, उसको सारे धर्म की सीमा को लांघ कर, सभी धर्म के सीमा को लांघ कर, सभी जाति के सीमा को लांघ के, सभी नीच ऊंच को लांघ कर एक बार पुनः फिर 3 तारीख को 13 नंबर भेन छाप के ईवीएम पर बटन दबाकर विजयी बनाने का मूड बना चुकी है। एक चीज और है नेताजी, आपके पास राजनीति अनुभव तो बहुत ज़्यादा होगा, इसको आप अनुभव भी किए होंगे। पंचायती राज चुनाव में देखा जाता है कि लास्ट की जो 2 रात होती है उसको क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि जैसे शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है, और उसी 2 रात में किसी का बना हुआ खेला बिगड़ जाता है। और हमारे समाज में 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट कर देते हैं। तो उस जनता के लिए आप क्या अपील करते हैं जो लालच में आके गलत जगह वोट करने जाते हैं? हम पूर्व में भी हम चुनाव लड़े थे, वर्तमान में भी चुनाव लड़े हैं। जो उस मिजाज के लोग हैं तो उस मिजाज के कैंडिडेट को पसंद करते हैं। मैं ना कल उस मिजाज का था, ना आज मैं, मेरा एजेंडा भी था कि मैं 5 एजेंडे पर चुनाव कल भी लड़ा था और आज भी, कि यदि अगर मैं शराबी हूँ, गजेड़ी हूँ, नशेड़ी हूँ, अपराधी हूँ तो मुझको वोट मत दीजिए। नंबर 2 कि अगर हम जात और समाज को बांटने का काम करते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं तो वोट मत दीजिए। यदि तीसरा, अगर हम थाना पुलिस की दलाली करते हैं तो वोट मत दीजिए। चौथा कि अगर हमने बाजार में किसी के साथ चिटरगिरी करने का काम किया है, किसी का लेके भागने का काम किया है तो आप हमको वोट मत दीजिए। और 5वां, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम नहीं किया है, इज्जत नहीं किया है, बहु बेटियों का सम्मान नहीं किया है, नौजवानों का सम्मान नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। इसलिए हम तमाम अपनी जनता मालिकों से अपील करना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आए। दारू और शराब की जहाँ तक बात है तो दारू और शराब एक दिन प्रत्याशी ऐसे हैं जो बांटेंगे, मगर आपके 58-59 महीना आपके बीच में नहीं रहेंगे। चाहे किसी की यहाँ मौत हो जाए, किसी की यहाँ शादी हो जाए, किसी के यहाँ दुख हो जाए, किसी के यहाँ सुख हो जाए, या विकास के कार्य में कोई नहीं रहेगा। आपका मिनी नेता, आपका भाई, आपकी बेटी सुमैला परवीन निश्चित रूप से 5 साल रही है जनता के बीच में, और निश्चित ये वादा है, ये संकल्प है कि हम आपके बीच में रहेंगे। ये मेरा संकल्प, ये वादा है अपने क्षेत्र की जनता मतदाता मालिकों से। तो एक चीज़ और है कि जहाँ भी चुनाव हुए हैं और जहाँ पंचायत में बदलाव हुआ है, वहाँ का जो युवा है वो राजनीति में सक्रिय हो गया है। या तो युवा खुद चुनाव लड़ रहा है या किसी अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करे, तभी जाकर ये बदलाव हुआ है। और जहाँ बदलाव नहीं हुआ वहाँ भी युवा उन्हीं के साथ है, इसलिए बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र के जो युवा वर्ग है उसका सपोर्ट आपको भरपूर मिल रहा है? देखिए, मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ युवा मेरे साथ है और पूरे क्षेत्र के युवा मेरे साथ हैं। पूरे क्षेत्र के कहीं कोई बात नहीं है, कोई मेरे अलग नहीं है, सारे युवा मेरे साथ हैं। और रही बात, बहुत से कैंडिडेट है जो अपने गांव के लोगों को लेके कोई है। 7 पंचायत है और 7 पंचायत के युवा मेरे साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और आने वाले 3 तारीख को अपना का नाम है मतदान करेंगे। यानी इस राजनीति का, इस चुनाव का जो युवा गेम चेंजर बताए जा रहे हैं वो युवा आपके साथ? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से युवा मेरे साथ है। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के जो सुमैला परवीन यहाँ के जिला परिषद थी 5 साल तक, उनके पति, इनका साफ का नाम है कि ये चुनाव हम विकास के मुद्दा पे ही लड़ेंगे। और 5 साल में मैंने लोगों को जो मान सम्मान देने का जो कार्य किया हूँ और अपने क्षेत्र के जो विकास किया वही मेरी प्राथमिकता रहेगी और उसी के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो आए हैं चुनाव में, जो जाति और धर्म के नाम पे वोट को बांटने का कोशिश करेंगे और लोगों को लालच देना भी शुरू कर चुके हैं। तो हालांकि जनता इस बार समझदार हो चुकी है, शिक्षित जनता है, ये किसी के बहकावे में जानने वाली है नहीं। और जनता ये विकास कार्य को देखते हुए ही अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 3 तारीख को डालेगी और फिर से इस क्षेत्र से मुझे विजयी बनाकर सुमैला परवीन को 5 साल और सेवा करने का एक मौका जरूर प्रदान करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस क्षेत्र का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि यहाँ की जनता अपना 5 साल का भविष्य किसके हाथों में सौंप रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।